नमस्कार। आज है 27 सितंबर 2020। जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरें। हिमाचल की हर खबर और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने की जयराम से बात, हिमाचल दौरे के शेड्यूल पर ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 3 अक्टूबर को होने वाले अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। कैबिनेट बैठक के बाद हुई इस बातचीत के दौरान पीएम ने सीएम से कार्यक्रम को छोटा करने को कहा तो सीएम ने अधिक समय देने का अनुरोध किया। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में भी मोदी के दौरे के शेड्यूल पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि हिमाचल सरकार ने पीएम को जो शेड्यूल दिया था अब वह दोबारा तय हो सकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि अटल टनल का उद्घाटन उनके हाथों होना हिमाचल के सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उनके हिमाचल के प्रस्तावित दौरे के प्रबंधों से अवगत करवाया। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए नहीं चलेंगी बसें। हिमाचल से अभी बाहरी राज्यों के लिए बसें नहीं चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह और उनके स्टाफ के आइसोलेट होने के कारण अभी इस मामले पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। परिवहन निगम के 200 से ज़्यादा रूट बाहरी राज्यों के लिए हैं। कोरोना काल में इन रूटों पर एचआरटीसी बसें नहीं भेजी जा रही हैं। परिवहन निगम की माने तो इन रूटों से परिवहन पथ निगम को हर महीने 2 से 2.5 करोड़ रुपए का फायदा होता था। हालांकि परिवहन निगम ने बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। इसके तहत पंजाब, दिल्ली और अंबाला आदि के लिए बसें भेजी जानी थी, लेकिन अब यह मामला अगली मंत्रिमंडल बैठक तक पेंडिंग हो गया है। हिमाचल में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 251 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। 70 वर्षीय बुजुर्ग के अलावा 45 और 60 वर्षीय 2 महिलाओं ने दम तोड़ा है। दोनों मृतक महिलाएं ऊना जिले के घनारी की निवासी थी, जबकि 70 वर्षीय बुजुर्ग कांगड़ा के दौलतपुर का रहने वाला था। बुजुर्ग को बीपी और शुगर की भी दिक्कत थी। वहीं आईजीएमसी शिमला में भी 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं नाहन से देर रात रेफर 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई। वहीं प्रदेश में शनिवार को 251 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 54, सोलन में 35, ऊना में 20, सिरमौर में 25, बिलासपुर में 21, मंडी में 28, किन्नौर में 3, चंबा में 9, हमीरपुर से 7 और शिमला में 49 नए संक्रमित आए हैं। रोहड़ू में कांग्रेस विधायक मोहनलाल ब्राक्टा के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राजधानी शिमला में अब पहले की तरह खुले रहेंगे बाजार, आदेश जारी। हिमाचल की राजधानी शिमला के कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। शिमला शहरी प्रशासन ने कारोबारियों को राहत प्रदान करते हुए दुकानों के खोलने और बंद करने के समय को लेकर लगाई गई सभी बंदिशों को खत्म कर दिया है। शहरी उपमंडल परिधि में आने वाले होटल, रेस्तरां, चाय, मिठाई, ढाबे और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब पहले की तरह खुली रहेंगी। शनिवार को शहरी उपमंडल अधिकारी मंजीत शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किए। एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शहर में सभी दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को खोलने एवं बंद करने की सभी बंदिशों को हटा लिया है। मनाली भरमौर की चोटियों पर हल्का हिमपात, ठंड बढ़ी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली की चोटियों पर शनिवार को हल्का हिमपात हुआ और निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ऊंची चोटियों पर भी 1 से 2 इंच तक हल्का हिमपात हुआ। मौसम के बदले मिजाज से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। चोटियों पर हल्के हिमपात से मनाली का मौसम ठंडा हो गया है। इसे सर्दियों का आगाज भी माना जा रहा है। अक्टूबर में बारिश होने पर मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का क्रम शुरू हो जाता है। विधायक निधि को मंजूरी, आईटीआई में 1 अक्टूबर से शुरू होंगी प्रशिक्षण गतिविधियाँ। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शनिवार को अहम फैसले लिए गए। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के लिए 50 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 25 लाख रुपए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अक्टूबर 2020 में जारी होंगे। 25 लाख की दूसरी किस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद जारी होगी। कैबिनेट ने शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने 1 अक्टूबर 2020 से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। कांगड़ा जिले में हिमानी चामुंडा रोपवे परियोजना के लोअर टर्मिनल पॉइंट के लिए भूमि के हस्तांतरण के संबंध में राज्य सरकार और मंदिर न्यास चामुंडा के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस दिन से होंगी पहली से 8वीं कक्षा तक की ऑनलाइन परीक्षाएं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म ऑनलाइन परीक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को इस बाबत डेट शीट जारी कर दी है। 50 अंकों की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे जाएंगे। विद्यार्थियों को
निर्धारित समय में परीक्षा पूरी कर उत्तर पुस्तिका की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से ही शिक्षक को वापस भेजनी होगी। पहली से 5वीं की परीक्षाएं 1 से 6 अक्टूबर तक चलेगी। 6ठी से 8वीं कक्षा का अंतिम पेपर 10 अक्टूबर को होगा। कुर्सी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया बीमार बुजुर्ग, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत। हिमाचल के कुल्लू जिले में सैंज घाटी की अति दुर्गम पंचायत शांगड़ में सड़क सुविधा न होने से एक बुजुर्ग ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। ग्रामीण मरीज को उपचार के लिए कुर्सी पर उठाकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक निहारने ले गए। यहाँ से एक गाड़ी में बैठाकर सैंज की ओर रवाना हुए, लेकिन 4 किलोमीटर आगे बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायती राज चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 8 बजे धारालपा गांव के 85 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। ग्रामीण उन्हें कुर्सी पर उठाकर निहारने ले आए। यहाँ से एक गाड़ी में बिठाकर सैंज की ओर रवाना हुए, लेकिन बुजुर्ग को नहीं बचाया जा सका। गहरी खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। हिमाचल के सिरमौर जिले के उपमंडल सिलाई की ग्राम पंचायत बालीकोटी के गांव मोहराड़ में शनिवार सुबह एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी सवार मोहराड़ गांव के 3 व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पांवटा अस्पताल से उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर खराड़ी नामक स्थान से 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तीनों घायलों को निजी गाड़ी से सिलाई अस्पताल पहुंचाया। दिसंबर में होगी 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकेंड टर्म परीक्षाएं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकेंड टर्म परीक्षाएं दिसंबर में होगी। फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं 7 से 17 सितंबर तक ली गई थी। 30 सितंबर तक इसका परिणाम घोषित होगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने शनिवार को सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर सेकेंड टर्म की परीक्षाएं दिसंबर में लेने के लिए तैयारियां अभी से शुरू करने को कहा है। राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे मनाली के सुमित ठाकुर। राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी सुमित ठाकुर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुए समारोह में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह पुरस्कार मिला। शुरू गांव के सुमित को यह पुरस्कार वर्ष 2018 व 2019 में बेहतरीन कार्यों के लिए दिया गया। DK शर्मा बने राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष। BBMB के पूर्व अध्यक्ष DK शर्मा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। DLED की रीअपियर परीक्षा का परिणाम घोषित। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2020 में ली DLED भाग 1 व भाग 2 की रीअपियर परीक्षाओं का परिणाम शनिवार को घोषित किया। भाग 1 में 272 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 223 पास जबकि 49 को रीअपियर घोषित किया गया है। इसके अलावा DLED भाग 2 में 81 अभ्यर्थियों में से 74 पास और 5 को रीअपियर घोषित किया गया है, जबकि 2 अभ्यर्थी फेल हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 13,000 ऊना में खोले गए 3800 खाते। एक दिवसीय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जागरूकता अभियान के तहत पूरे प्रदेश के डाकघरों में बीते दिन विशेष कैंप लगाया गया। शिविर में लोगों के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते खोले गए और कोविड महामारी के इस काल के दौरान घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में एक ही दिन में लगभग 13,000 खाते खोले गए। इनमें ऊना डाक मंडल ने ही अकेले 3800 से अधिक लोगों के खाते खोले। अटल टनल से 800 मीटर दूर बनेगी 13.5 किलोमीटर की एक और सुरंग। टीम ने किया दौरा। अटल टनल रोहतांग से करीब 800 मीटर की दूरी पर 13.5 किलोमीटर की एक और सुरंग बनाई जाएगी। सामरिक, पर्यटन और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर लेह रेल लाइन परियोजना के तहत रोहतांग में बनने वाली यह सुरंग देश में रेल और सड़क मार्ग की सबसे लंबी टनल होगी। स्पॉट विजिट के लिए हिमाचल पहुंचे उत्तर रेलवे के परियोजना निदेशक हरपाल सिंह ने इसकी पुष्टि की है। स्पॉट विजिट के अंतिम दिन शुक्रवार को हरपाल सिंह की अध्यक्षता में मनाली में परियोजना की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए शिक्षक से फ़ोन पर लेना होगा समय। स्कूलों में शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए आने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अब स्कूल आने से पहले शिक्षकों से फ़ोन पर समय लेना होगा। स्कूलों में भीड़ एकत्र होने से रोकने को उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह नई व्यवस्था की है। दिए गए समय के अनुसार ही स्कूलों में रोजाना सिटिंग प्लान भी तैयार होगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट के बीच स्कूलों में बहुत अधिक संख्या में बच्चे एक साथ एकत्र ना हो जाए, इसके लिए विद्यार्थियों को स्कूल आने से पहले संबंधित शिक्षक से फ़ोन पर संपर्क करने को कहा गया है। पुराने बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के लिए रास्ता निकालने की तैयारी।
2 साल का बीएड कोर्स करने वालों के लिए साल 2030 के बाद भी नौकरी के दरवाजे खुले रहें, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए नए प्रावधान में राहत देने का रास्ता निकाला जाएगा। केंद्र सरकार ने साल 2030 के बाद सिर्फ 4 साल का बीएड कोर्स करने वालों को ही शिक्षक बनने के लिए पात्र बताया है। ऐसे में प्रदेश के हजारों पुराने डिग्री धारकों के हित में हिमाचल सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में भी इस समस्या का उल्लेख किया जाएगा। हिमाचल की मुस्कान का इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चयन। हिमाचल के बद्दी के हाउसिंग बोर्ड के फेस 1 में रहने वाली मुस्कान जिंदल का इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चयन हुआ है। वह 8 अक्टूबर से मसूरी में प्रशिक्षण लेंगी। सरकार की ओर से उन्हें प्रशिक्षण के लिए पत्र मिल चुका है। मुस्कान जिंदल IFS मिलने पर काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। मुस्कान BBN की पहली छात्रा है जिसने प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम चमकाया है।